अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले हर बार की तरह इसका भी इस्तेमाल देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है। सबसे पहले अगर हम इसका यूज़ देखें तो कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ और प्रेजेंट तक चल रहा है, मतलब ऐसी कोई चीज़ जो स्टार्ट तो पास्ट में हुई बट चलते चलते प्रेजेंट तक उसकी बात पहुंच गई। जैसे शी हैज़ लिव्ड इन इंडिया ऑल हर लाइफ। इसका मतलब ये है कि इंडिया में उसने रहना पास्ट से स्टार्ट किया था और अभी तक भी वो इंडिया में रह रही है। तो दूसरा इस्तेमाल इसका देखते हैं, जैसे कोई चीज़ जो पास्ट में हुई मगर प्रेजेंट में अभी भी उसकी इम्पॉर्टेंस बची हुई है। जैसे सुनीता इज़न्ट एट होम, आई थिंक शी हैज़ गॉन शॉपिंग। तो वो घर पे नहीं है मगर मुझे लग रहा है कि वो शॉपिंग पे गई है। तो ये उसका अभी भी प्रेजेंट में अगर देखें तो इसकी इम्पॉर्टेंस है, क्योंकि वो अभी घर पे नहीं है तो इसका मतलब शॉपिंग पे गई हुई है। तो प्रेजेंट के कंटेक्स्ट में अभी वो घर पे नहीं है, इसका रिलेशन है कि वो शॉपिंग से गई हुई थी। तो उसके पास्ट एक्शन की वजह से उसका अभी का घर पे ना होना डिपेंडेंट है। तो ऐसी चीज़ों में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। बट ये जो यूजेज है, अगर ये आपको ना भी याद रहे तो भी उतना कॉम्प्लिकेटेड मामला नहीं है। जितने भी आपको एग्ज़ाम्स फेस करने हैं उसमें आपको मोस्टली इसका इस्तेमाल एरर को स्पॉट करने के लिए करना है। तो वो रूल्स ही अगर आपको याद रहेंगे तब भी आपका काम जो है वो चल जाएगा, मगर फिर भी आप यूजेज को याद रखने की कोशिश कर सकते हो। अब हर बार की तरह अब हम क्या करते हैं, इसकी पॉजिटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। क्योंकि हमारे पास एक पॉजिटिव फॉर्म हम हर बार डिस्कस करते थे, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। तो सबसे पहले पॉजिटिव वाली फॉर्म देखते हैं। तो क्या रूल है इसका कि सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर या तो हैज़ लगता है या हैव लगता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, उसी को हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, और फिर ऑब्जेक्ट। और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, जैसे गो है एक वर्ब, ये है बेस फॉर्म, इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो गई, वेंट, ये होगी वर्ब की सेकंड फॉर्म, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो गई, गॉन। इसी थर्ड फॉर्म को हम क्या कहते हैं, पार्टिसिपल या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये इसका रूल है। तो वही हर बार की तरह सबसे पहले आई, वी, यू, ये हो गए सारे सब्जेक्ट्स दे तक, ठीक है। अब उसके बाद या तो हैज़ लगेगा या हैव लगेगा। अब हैज़ किसके साथ लगेगा और हैव किसके साथ लगेगा। तो हैज़ लगेगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, जो क्या होते हैं, ही, शी, इट, ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या हो गए, ऐसे इंसान या ऐसी चीज़ें जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट पर्सन होता है बात करने वाला, सेकंड पर्सन होता है बात सुनने वाला, और थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में बात की गई है। तो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं अगर वो सिंगुलर है तो हम क्या यूज़ करेंगे, हैज़। तो अगर उसके अलावा कुछ भी है उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हैव, चाहे वो आई है, वी है, या फिर दे है, या फिर यू है। तो इनके साथ हमने क्या यूज़ करना है, हैव। तो हैज़ और हैव का रूल क्लियर हो गया। हैज़ सिर्फ इन चीज़ों के साथ यूज़ होता है जो उसके सामने लिखी हैं, और वो क्या होती हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो शॉर्ट में लिख लेते हैं थर्ड पर्सन, और वो भी कौन सा होना चाहिए, सिंगुलर। तो उसके साथ क्या यूज़ होगा, हैज़। अदरवाइज बाकी सब के साथ क्या यूज़ होगा, हैव, ठीक है। अब देखते हैं, जैसे आई है तो आई के साथ क्या लगेगा, हैव, वी के साथ हैव, यू के साथ हैव, ही के साथ हैज़, शी के साथ हैज़, इट के साथ हैज़। सिर्फ इन तीनों के साथ क्या लगा, हैज़। तो अगर यहाँ पे राज भी होता तो राज के साथ भी क्या लगता, हैज़, क्योंकि वो भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है। सुनीता के साथ भी क्या लगता, हैज़। बाकी वही वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे ईट था तो ईट की थर्ड फॉर्म क्या, ईटन। तो आई के बाद हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, यहाँ पे लंच। उसी तरीके से वी के बाद हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। उसी तरीके से यू के साथ भी हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये विजिटेड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, विजिट की। उसी तरीके से फिनिश जो है ये फिनिश की थर्ड फॉर्म है, पैक जो है ये पैक की थर्ड फॉर्म है, और रेन जो है ये रेन की थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पे हर जगह जो है क्या, कौन सी फॉर्म यूज़ हुई है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वो भी किसके बाद, हैज़ या हैव के बाद।
तो जस्ट आपको ये रूल जो है ये याद रखना है, एंड रूल के बाद क्या होगा, आप इसको आराम से कर पाएंगे। ठीक है। अब नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या है, नेगेटिव सेंटेंसेस में हैज़, नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या है कि नेगेटिव सेंटेंसेस में भी हैज़ हैव यूज़ होता है, बस उसके बाद हमने नॉट लगा देना है, कुछ नहीं करना, बस एक नॉट को एडजस्ट करना है वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले। जैसे यहाँ पे ये क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म सीन है और ऊपर पहले क्या है, हैव, बीच में आपने क्या एडजस्ट कर देना है, नॉट, बाकी बिल्कुल सेम है। तो जैसे आई के साथ फिर क्या लगेगा, हैव, वी के साथ क्या लगेगा, हैव, यू के साथ भी क्या लगेगा, हैव, ही के साथ भी क्या लगेगा, ही के साथ हैज़ लगेगा, शी के साथ हैज़, क्योंकि ही शी इट थर्ड पर्सन सिंगुलर हैं, इनके साथ हैज़, और दे के साथ हैव। तो बस हैव के बाद क्या लगा देना है, नॉट, 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 और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे यहाँ पे देखो, वी के बाद हैव और बीच में नॉट और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव, बीच में नॉट और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ऐसे ही सारे सेंटेंसेस भी बन जाएंगे। जैसे हम ये लास्ट वाला देख लेते हैं, दे, ये क्या है, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद क्या, या तो हैज़ या हैव, क्योंकि दे प्लूरल है तो क्या लगेगा, हैव, और उसके बाद नॉट, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, दैट इज आई। उसके बाद हम देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इसमें क्या है कि इसमें हैज़ और हैव क्या लगते हैं, पहले ही लगा दिए जाते हैं क्योंकि सवाल पूछना है, और उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो वही आई के साथ क्या लगेगा, हैव, आई से पहले क्या लगेगा, हैव, वी से पहले हैव, यू से पहले हैव, ही के से पहले हैज़, शी से पहले हैज़, इट से पहले हैज़, और दे से पहले हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हर जगह, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल हम देख लेते हैं और बाकी आप खुद से पढ़ लेना। तो सबसे पहले आई है, तो आई से पहले क्या लगेगा, हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है। तो बाकी एग्जांपल्स आप खुद से पढ़ लेना, जस्ट ये रूल है जो आपने याद रखना है। उसके बाद इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या है कि इसमें भी सबसे पहले हैज़ हैव लगता है, उसके बाद सब्जेक्ट लगता है, उसके बाद नॉट लगता है, फिर जाके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, और एंड पे ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले या तो हैज़ या हैव। तो हैज़ कहाँ के किसके साथ लगेगा, इन तीनों के साथ, क्या, ही, शी, इट के साथ, इन तीनों के साथ क्या लगेगा, हैज़, बाकियों के साथ क्या लगेगा, हैव। तो आई बाकियों में आता है तो हैव आई नॉट कंप्लीटेड द असाइनमेंट। तो सबसे पहले हैव आ गया, फिर आ गया हमारे पास सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। यही हमारे पास रूल था, सबसे पहले या तो हैज़ हैव, या फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नॉट, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे दे है, तो दे से पहले भी क्या लगेगा, हैव, और बीच में नॉट, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, नॉट के बाद, और आगे ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो ये एग्जांपल्स आप देख लेना, ये पीडीएफ जो आपको वीडियो के साथ मिलेगा, तो उसमें आप ये सारी एग्जांपल्स अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है। और जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ये आपको क्लियर होता जाएगा।